जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ के आरोपों का सामना कर रहे राज्य मंत्री एवं पेहोवा से विधायक सरदार संदीप सिंह का दर्द जुबां पर आ गया। दरअसल प्रेस क्लब कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह को संबोधित करने पहुंचे राज्य मंत्री संदीप सिंह को लेकर मंच से चर्चा चली। संदीप सिंह को खेल और खिलाड़ियों का गौरव बताया गया। कई नेताओं ने लंबे चौड़े भाषण देकर पत्रकार और पत्रकारिता की अलग अलग शब्दों में व्याख्या की। वहीं एक नेता ने सरदार संदीप सिंह और बीजेपी के अन्य नेताओं पर लगे आरोपों पर उन्हें क्लीन चिट दी और सभी आरोपों को खारिज किया। खबर और मीडिया ट्रायल को लेकर भी खूब चर्चा चली। मंच से संदीप सिंह ने भाषण देते हुए मन की बात कह दी। संदीप सिंह ने पत्रकारों को भी आईना दिखाया। उन्होंने मीडिया, डॉक्टर और आलोचकों को अपना फेवरेट बताया। उन्होंने कहा कि इनसे उन्हें शक्ति मिलती है। उन्होंने इशारे ही इशारों में मीडिया को आईना दिखाया और कहा कि मीडिया बिगाड़ भी सकता है और सुधार भी सकता है। सुनिए संदीप सिंह ने क्या कहा। झूठ का सहारा और बाद में कहेंगे मीडिया में बोल दूंगा। बहुत से ऐसे मैंने केसेस देखे हैं, ऑफिसर्स के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मैं मीडिया में दे दूं क्योंकि आपका वो सहारा लेते हैं। ये बहुत बड़ा बिना आवाज के, बिना दर्द के चोट मारने वाला काम मीडिया करती है। तो वो चीज के लिए आपके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाला कई लोग काम करते हैं। उनको हम लोग ब्लैक मेल कहते हैं कि मीडिया में बोल देंगे नहीं हमारा काम करवा दो, हमें इतना वो दे दो, हमें इतना वो दे दो। इस तरीके की चीजें हैं, तो हमें उस चीज को भी देखना है। कभी भी मैं सरकार में बैठा हूं, कभी भी सरकार किसी का नुकसान करके राजी नहीं है। सरकार हमेशा हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए काम करके राजी है। और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि मीडिया को आज तक इस सरकार ने तवज्जो दिया। हरियाणा सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मनोहर लाल जी ने आकर मान दे दिया और उसको बढ़ाया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता। मैं जैसे कोरोना काल में जब हमारे यहाँ से कैसे मेरी लाइफ में दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनफैक्ट 3 लोग कह सकते हैं। पहला मेरे गुरु। गुरु किन रूप में होते हैं? कोच के रूप में, टीचर के रूप में, मेंटर के रूप में। तो मेरी लाइफ में गुरु का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। सेकंड, डॉक्टर्स। डॉक्टर इक्वल टू गॉड है। जैसे गॉड का मतलब होता है जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय। 3 वर्ड का गॉड होता है भगवान, गॉड को भगवान कहते हैं। तो तीसरी अहम रोल क्या रही है? जर्नलिस्ट की। क्योंकि किसी भी इंसान को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो है पत्रकार का। बहुत अच्छी बातें थी हमारे शांडिल्य जी ने कि बोलने में कोई भी आके बोल सकता है किसी को। मैं दुनिया के लगभग 40 से ज्यादा देशों में फिरा हूं और ऐसी कंट्री में भी मैंने इंटरव्यू दी है जिसमें मुझे नहीं पता कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं और उनको मेरी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन ट्रांसलेटर के द्वारा मैंने इंटरव्यू दी है। एज ए कैप्टन, जब मैं इंडिया टीम का कैप्टन था और मैंने जब दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 3 रिकॉर्ड, इनफैक्ट मुझे जन्मदिन भी था मेरा और मैंने 3 रिकॉर्ड बनाए थे। उस दिन ऐसा था कि मैं यहाँ जहां हम स्टेज पे खड़े और वो आखिरी दीवार है, इतनी लंबी लाइन पत्रकारों की थी और एक एक पत्रकार को मैं इंटरव्यू देता हुआ जा रहा था। ऐसे दिन भी देखे हैं। बात कर रहे थे कि ब्रिज की, सरकार और पब्लिक को ब्रिज की तरह काम करने वाला पत्रकार का काम होता है। ये बहुत सही बात है। साथ ही में मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा इसमें कि जब तक आपके क्रिटिक्स नहीं होंगे आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। क्रिटिक्स को आप कितने पॉजिटिव वे में लेते हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मानदेय बढ़ाया पत्रकारों का, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं क्योंकि उन्होंने देखा कि ये चाहे कोरोना काल हो,
चाहे वो कैसा भी समय हो, दिन हो रात हो, लोगों तक सही खबर पहुंचाने का कार्य है। लेकिन दुख एक बात का होता है, एक बात कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो लोगों को भी पता होता है, साथी जो उनके पत्रकार होते हैं उनको भी पता होता है कि ये बात सच नहीं है, ये बात सच नहीं है, फिर भी वो पब्लिक में मीडिया में चलती है, उस बात का दुख होता है। इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग ही हो जो इस चीज को ठीक कर सकते हैं। ना मैं कर सकता हूं, ना माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर साहब कर सकते हैं, ना हमारे प्रेसिडेंट मैम कर सकते हैं। ठीक कौन कर सकते हैं? आपको चौथा सितम कहा गया है। अच्छी खबरें, सच्ची खबरें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और आपको सलूट है, क्योंकि आप लोग, मुझे याद है जब कोरोना था तो उस दौरान आप लोगों ने हर वो न्यूज लोगों तक पहुंचाई कि किस प्रकार हम बच सकते हैं, किस प्रकार अपने जीवन को, अपने परिवार को हम सुरक्षित रख सकते हैं। आप लोगों ने पहुंचाई। मैं कोरोना के दौरान घूमता था, देखता था, उस समय ऑक्सीजन को लेकर ब्लैक फंगस की एक बीमारी आई थी, एक इंजेक्शन होता था, वो इंजेक्शन की जो प्रोडक्शन थी बहुत कम मिल रही थी, लेकिन लोगों तक पहुंचाना होता था। बहुत सी प्रॉब्लम थी, एक नहीं कि ये सिर्फ कुरुक्षेत्र के अंदर या थानेसर में है, या सिर्फ हरियाणा में है, या सिर्फ हिंदुस्तान में है, ये पूरी दुनिया के ऊपर थी। लेकिन फिर भी सलूट है प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इतने कम समय में एक नहीं दो वैक्सीनेशन बनवाई, और उस दौरान जो फ्रंट वॉरियर के रूप में उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाने के लिए सबको कहा। समय आता है, समय में हमें किस प्रकार आगे निकलना है, लेकिन आप लोगों का जो रोल है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ न्यूज जिसको कहते हैं, लोगों तक पहुंचाना, तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है, लोगों तक सही पहुंचाना। मैं आखिरी में एक बात कहकर छांडिया जी को क्यों मैंने यहाँ रोका हुआ, क्योंकि उनको पता लगना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये काफी अच्छी बातें उन्होंने कही कि संविधान में या हमारे लॉ में ये चेंज होना चाहिए कि कोई झूठा बात करता है तो उसको बात करने को आज मैं बैठा हूं, मेरे साथ डिबेट करें, जिसने एलिगेशन लगाया वो डिबेट करें, मैं बता दूंगा कि क्या क्या है, मैं डिबेट करने को तैयार था, लेकिन उससे मुझे आपकी नजरों से मैं सही हो जाऊंगा, लेकिन राहत मुझे कोर्ट से मिलेगी। अगर मैं कोर्ट में वो चीजें दिखाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा नहीं, वो कोर्ट में मैं दिखाऊंगा। आप हाई कोर्ट में वकील हैं, आप जान सकते हैं कि मुझे मीडिया में दिखा के मुझे राहत नहीं मिलेगी। मुझे राहत कहां से मिलेगी? वो मिलेगी मुझे कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट में देरी हो सकती है लेकिन अंधेरा नहीं हो सकता, मुझे विश्वास है। बोलने के लिए इसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया, आज कुछ और स्टोरी, कल कुछ और स्टोरी। स्टोरियां बनाने में हमारा बॉलीवुड बहुत महान है, मेरे ऊपर भी बनी है। मुझे पता है कि बॉलीवुड में किस तरीके की स्टोरीज होती है। उसको देखकर कई लोग रात को देखते हैं कि बॉडी की, किसी ने जिम की बॉडी बनाई तो इंस्पायर होते हैं, अगले दिन सुबह जिम में जाते हैं, फिर 2 महीने जिम में नहीं जाते। ऐसी बहुत सी कहानियां होती हैं, बहुत से मिस्ट्री, मर्डर्स, क्रिमिनल स्टोरीज बनती हैं, लेकिन हम लोग क्या हैं, वो आपकी कैरेक्टर क्या है। कभी कभी ये तो हमारे भगवान, हमारे बुजुर्ग पूर्वजों को नहीं छोड़ा किसी ने, भक्ति करके नहीं छोड़ा किसी ने। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप छोटे से कम हैं, और आप पे, क्योंकि मैं जब खेलता था उस समय कई बार जब मैं पहले नया नया कैप्टन बना तो हम लोग सुल्तान नजीर शाह खेलने के लिए गए। जाने से पहले हमें अंडरडॉग्स कहा जाता था,
अंडरडॉग्स का तो आप लोग समझ सकते हैं क्या मीनिंग है। लेकिन जब वहां से जीत के आए तो ये कह दिया कि ये सुल्तानों के भी सुल्तान है, ये शहंशाह है। फिर वो लाइनिंग चेंज हो गई। सो वो क्रिटिक्स ने हमें बूस्ट किया। मैं मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं ये बात कहते हुए, क्योंकि ये बात 2009 की है। तो ये चीजों को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, नेगेटिव नहीं लेता हूँ। इससे मुझे पता चलता है कि मैंने क्या इंप्रूव करना है। इससे ये मुझे नहीं पता चलता कि मैं 10 लोग क्या मेरे बारे में बोल रहे हैं, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, लेकिन उससे मुझे क्या इंप्रूव करना है उसके बारे में तवज्जो देता हूँ। जो बात सच है वो मैं उसको देखता हूँ, जो बात झूठ है वो पब्लिक तक सही जाए, ये आपसे सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और मुझे विश्वास है आप लोग करते भी हैं। लेकिन जो ऐसा इंसान है जो आप ही के बीच में होकर झूठ फैलाता, तो मुझे लगता है इसके बारे में जरूर कुछ ऐसा करना चाहिए। प्रधान जी भी यहाँ बैठे अपने